जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय। कार्य और समय बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर आता है, इसलिए क्योंकि कोई भी कंपटीशन हो जिसमें मैथ आता है, अर्थमेटिक आता है, उसमें कार्य और समय के 1-2 क्वेश्चन मिले ही जाते हैं आपको, और होता बहुत आसान है। अगर 4-5 दिन मेरे साथ पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर को तब भी आपका हो जाएगा। आप चाहें तो 2 बजे वाला जो वीडियो अपलोड होता है डेली चैनल पर, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ कार्य और समय का, वह है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दरोगा एनटीपीसी ग्रुप डी का। इसका एक बैच है, उसमें हम क्वेश्चन एक क्रम से सिखाते हैं। ये जो वीडियो आपको चल रहा है ये प्रीवियस ईयर है। कोशिश इसमें भी रहती है कि क्वेश्चनों को एक क्रम से व्यवस्थित करें ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत ना आए। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में वो छटनी नहीं हो पाता है, तो कभी आसान, कभी कठिन, कभी बहुत कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा परीक्षा में आया रहता है उसके हिसाब से, मतलब आप कह सकते हैं कि जो टाइप है उसमें टाइप वाइज नहीं हो पाता है। और जो वीडियो होता है उसकी खासियत क्या होती है, उसमें मेन पर्पज होता है क्वेश्चन को सिखाना, समझाना, जिससे आप किताब से या प्रीवियस ईयर के या प्रैक्टिस आप आराम से कर सकें। इसमें मेरा उद्देश्य रहता है कि प्रीवियस ईयर का एक रिवीजन करना, एक प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी स्पीड आ जाए। तो यह वीडियो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा जो पहले से पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वह चाहें तो 2 बजे वाला वीडियो जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्क एंड टाइम का, उसको आप देख लें। बहुत बेहतर तरीके से एक क्रम से सब समझ जाएंगे आप। इस वीडियो में भी मेरी कोशिश रहेगी एक एक क्वेश्चन को थोड़ा समय ले लेके आपको समझाएं। पहले हम शुरू में आपका जब प्रीवियस ईयर करा रहे थे, आपका पुलिस आरआरबी का, जो आरआरबी का प्रीवियस ईयर हो रहा था, उसमें हम क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा ले रहे थे। 30, 32, 35, 38 क्वेश्चन किए एक एक वीडियो में। अब हम टारगेट बनाए हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन ही एक वीडियो में रखेंगे प्रीवियस ईयर का। चलिए, बात इतना हो गया। हम आपको सूचना जो देना था देती हैं। अगर आपको क्रम से पढ़ना होगा एक टाइप वाइज, तो आप प्लेलिस्ट ढूंढिए वर्क एंड टाइम का, यूपीएसआई कांस्टेबल बैच का, और उसको पढ़िए क्रम से। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है आरआरबी का एग्जाम देना भविष्य में, तो आप इससे कर सकते हैं। आरआरबी के एग्जाम के लिए वो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। और ये बेहतर इसलिए क्योंकि आपकी इसमें स्पीड आएगी। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है एकदम क्रम से वैसे ही रखा गया जैसे इसके पहले सीखे थे हम। कह रहा, ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य करने में कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एलसीएम लेते हैं। ए का समय कितना है? 15। बी का समय कितना है? 20। एलसीएम 20 15 का 60। ये जो आपको एलसीएम लिए है इसी को हम बोल देते हैं कार्य। और अगर हम 60 काम, मान लीजिए मोटा मोटा कि 60 संतरे खाने या 60 लड्डू खाना है, 60 लड्डू ए 15 दिन में खा लेता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? औसतन 4 लड्डू। 60 में भाग कराएंगे 15 से 4 बार, और 60 में 20 से भाग कराएंगे 3 बार। तो ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन हमारा है क्षमता, इनके द्वारा किया गया कार्य एक दिन में। तो एक दिन में ए अगर 4 लड्डू खाएगा, बी खाएगा 3 लड्डू। खाना कितना है? 60 लड्डू। दोनों एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं? तो 7 लड्डू। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि समय निकालने के लिए किसमें? वर्क एंड टाइम में, कार्य और समय चैप्टर में या नल टंकी में समय निकालने के लिए हम अपने से कुछ कार्य निर्धारित करते हैं एक नंबर में। तो कार्य में अगर हम क्षमता से भाग करा देंगे, इफिशिएंसी से, तो हमारा निकल जाता है समय। अब क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि कार्य करना है 60, तो ऐसे सवालों में समय लेने के लिए एक सवाल बस बहुत आराम से समझते हैं हम। समय निकालने के लिए कुल कार्य 60 में हम भाग करा देंगे 7 से। 7 से भाग कराइए, 60 8 56, 4 60, 8 सही, 4/7 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन हो गया। तो इस बात को भूलिएगा नहीं, ये आपका 3 चैप्टरों में काम करेगा। किसमें? कार्य और समय में काम करेगा, और यही सेम 2 चैप्टर में कार्य और समय में काम करेगा। यही सेम जो फार्मूला आपको दिख रहा है कि समय निकालने के लिए कार्य में क्षमता से भाग कराते हैं, सेम यही यूज करेंगे हम नल और टंकी में, क्योंकि नल और टंकी कार्य और समय का ही एक हिस्सा होता है। आप कह सकते हैं तरीका एक ही होता लगाने का। अब अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए मेरे साथ। इस क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा कैसे कह रहा है? ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। सॉरी, ये नहीं है, ए बी है। ए बी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। अगर ए अकेले करता है तो उस कार्य को 9 दिन लग जाता है। तो बी का पूछा गया अकेले कितने दिन में करेगा। अब सीखिए इस क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं समय हमारे पास ए बी का दिया है 6 दिन, रख दिए, और पूछा ए का दिया है 9 दिन, उसको भी रख दिए। हमको बी का निकालना है। तो जिस व्यक्ति से भी काम कराना होता है, हमेशा कुल कार्य जो आप एलसीएम बनाएंगे वो कुल कार्य कहलाएगा। उसी कुल कार्य में क्षमता से भाग करा देंगे
जिसकी क्षमता से भाग कराएंगे उसका समय मिल जाएगा। तो 9 और 6 का एलसीएम 18। मान लेते हैं 18 लड्डू खाने में ए और बी को 6 दिन लग गया, तो एक दिन में 3 लड्डू। 18 में 6 से भाग 3 बार, 18 में 9 से भाग तो 2 बार। आप बताओ मुझे, अगर ए और बी मिलके 3 लड्डू खाते हैं, जिसमें से ए ने 2 खाया है तो बी कितना खाएगा? 1 खाएगा। कैसे किया आपने? यही माइनस कर दो, 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस करते समय लिखना नहीं है, कम से कम लिखना, कोशिश करना है कम से कम लिखें। जब आप ज़्यादा लिखते हैं, लंबा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, तो कैलकुलेशन आपका स्लो हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। और जितना छोटा लिखेंगे, जितना कम लिखेंगे, उतना कैलकुलेशन फास्ट रहेगा आपका, मतलब समय बचेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कोशिश करिए कि कम से कम चीज़ों को लिखें। नोट्स बनाते समय आप डिटेल लिखिए, तो 2 बजे वाली वीडियो को एकदम छाप के आराम से, इसमें हमें प्रैक्टिस करना है, स्पीड लाना है। अगर आप नहीं सीखे तो सबसे पहले उसी को देखिए भाई, मेरा बात मानिए, सुझाव आप उसको देखेंगे। क्रम से क्वेश्चन एक ही जैसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाए गए हैं। यहाँ पे अभी आएगा तो थोड़ी देर बाद आएगा, कभी आएगा, कुछ फिक्स नहीं है। तो हमें ये दिख रहा होगा बी की क्षमता कितनी? 1। तो बी का समय, बी अकेले कार्य को ख़त्म करने में कितना समय लेगा? तो ऐसे क्या करेंगे हम, कुल कार्य 18 में हम भाग करा देंगे। इसकी क्षमता 1 है, 1 से कार्य बटे क्षमता, तो 18 दिन लगेगा। किसका? बी का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे था। अगला क्वेश्चन, इसके बाद वाला देखिए, ये वाला। इस क्वेश्चन को अगर देखें, कह रहा ए बी मिलकर कार्य को 6 दिनों में, सेम कैसे आ गया? 1 मिनट, अच्छा 2 बार आ गया है, चलिए छोड़िए, अगला देखते हैं। अब सवाल देखिए कैसे बदल दिया। कह रहा राम और राजू, कैसे है? राम और राजू किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं पूरा। रंगा अकेला इस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। तो राम और नहीं भाई, हम गलत पढ़ देते, सॉरी फॉर दैट। रंगा है, रंगा और राजू काम करते हैं 6 दिन में, सेम उसी प्रकार से ए और बी जैसे कर रहे थे 6 दिन में। कह रहा रंगा अकेले इस काम को 18 दिन में करता है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हम सिखा चुके हैं इस तरह का सवाल। अगर ये 6 है तो 6 का 3 गुना 18 हो गया ना। इफिशियंसी से भी कर सकते हैं, छोड़ो अभी नहीं, तो तुरंत हम उस पर नहीं आते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। कह रहा राजू इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? तो आप देख रहे हैं कि पहले ग्रुप में राजू है और रंगा है, और राजू है, काम करते हैं पहले ग्रुप में दोनों व्यक्ति। अरे यार हम दूर लिख दिए, राम है और रंगा है। राजू, बार गलत क्यों हो रहा है भाई बोलने में? रंगा और राजू, तो रंगा और राजू काम करते हैं 6 दिन में। अगर आप देखिए वहाँ बोला रंगा अकेले करेगा, अगर रंगा अकेले करेगा तब क्या होगा? तो ऐसे केस में 18 दिन लगते हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर से हम समझा देते हैं। रंगा और राजू काम को 6 दिन में करते हैं। यदि रंगा इस काम को 18 दिन में करता है तो बताइए इसी काम को राजू कितने दिन में करेगा? तो 6 और 18 कैल्शियम 18 आएगा। 6 तरीका 18, 6 से भाग कराएंगे 3 बार, 18 से भाग कराएंगे 1 बार। तो आपने देखा रंगा का काम 1 है, तो राजू कितना काम करेगा? अगर रंगा काम 1 करता है तो राजू कितना करेगा? जिससे 3 हो जाए तो आप कहेंगे सर जी राजू करेगा 2। क्या किया जाता है? यही माइनस कर लेते हैं, तो रंगा कैंसिल, राजू का एफिशिएंसी 2, ये राजू का एफिशिएंसी है। तो राजू का समय, क्या समय? काम खत्म करने का समय। तो कितना काम है? 18 काम में हम भाग कराएंगे, राजू की एफिशिएंसी 2 है, 2 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा? 9। तो आंसर हो जाएगा 9 दिन। कितने दिन में पूरा करेगा? तो राजू अकेला इस काम को 9 दिन में खत्म कर देगा। आप देख रहे हैं कि जो शुरू के 3 क्वेश्चन किए सब एक ही जैसे लगभग हैं। अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को अगर देखें, ध्यान दें, पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। अब कैसे बोला है? पी फॉर पंकज 1/5 भाग काम करते हैं 6 दिन में, तो पूरा काम 5 से गुणा कराइए, 5 6 30 दिन में करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? एक मतलब 100%, सॉरी ऐसे कर सकते थे 5 में से 1 काम, तो 1 काम करने में 6 दिन, तो 5 काम करने में 30 दिन, बस कर दिया गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करना। जगत, तो पंकज का हो गया, आप जगत का निकालने चले। जगत उसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 8 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 1 कमान 4 8 32 दिन में होगा। आप कह रहा दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिन में कर सकते हैं? तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं कि एलसीएम बैठ के निकालेंगे। ऐसे सवालों के लिए हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे, समय निकालना हो,
x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। क्यों ऐसा? क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट वही बनने वाला है। अगर आप करा सकते हैं तो करा लीजिएगा। 30 का और 32 का एलसीएम, 2 से कटेगा 15 बार में, 2 से कटेगा 8 बार 16 बार में, और 16 गुणे 15 गुणे 2 एलसीएम बनेगा लंबा, इसलिए नहीं करेंगे हम। हमें लगाना होगा तो टाइम कैसे निकालेंगे? 30 गुणे 32 बटे 30 प्लस 32, ऊपर कितना हो जाएगा? गुणा कराइए, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, और नीचे हो जाएगा 62, 30 30 60 2 62, ये 62 हो जाएगा। अब भाग करा दीजिए। अगर 2 से काटेंगे 31 बार में, और 2 से काटेंगे 2 चौक 4 2 8 16 480। 31 से भाग कराइए, 31 से करने में 31 कितना बचेगा? 17, 170, 3 6 18, 3 5 15। हम यहीं पे काट के दिखा देते हैं। 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कितना आएगा वो देखना होगा। फिर से देख लेते हैं। 31 से कितने? 31 से करने में 31 और 480 था, 17 बचा 170, 31 बचे 155 होता है, 5 करने 5 5 15 155, और 170 था ना भाई, 70 55 15 बचा है 50, 31 8 15.8 आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर ही लगभग आ जाएगा 15.8। आप काटिए क्या? 15.8 हमारा आंसर बनेगा। 31 155 होता है, और जबकि हमारा बचा था 15, 1.5 हो जाएगा 31। अरे यार गलत हो गया, रुको रुको रुको, ये गलत हो गया भाग करने में। 31 में 31, 17 170, 31 बचे 155, 17 में से 155, 170 में से 55 निकालेंगे, 15 बचेगा 55, लगभग आएगा, ये आएगा आंसर। 15.5 आएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये आंसर बनेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा था, आप तो ऐसे कर लीजिए। अगला सवाल इसको देखिएगा, इसके बाद वाला। अब ये प्रश्न अगर आप ध्यान दें तो कैसे बोल रहा है? कह रहा ए और बी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? जो भाई पहले से पढ़े उनको आसान लगता है ये वाला सवाल, और कुछ लोगों को कठिन भी लगता है। ए और बी ऐसे हो गया, एलसीएम कितना बनेगा? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार। देखिए 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60, 10 छक्का 60, 12 पच्चीस 60। अगर आप देखेंगे दोनों का एक दिन का काम, 2 दिन का, एक दिन का इसका, एक दिन का इसका, 2 दिन का काम हो जाएगा 11। तो एक दिन इसका, एक दिन इसका, 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 11 काम। नोटिस करना इस बात को। तो आपको ऐसे करना है, जब इसने बोल दिया है कार्य ए से शुरू हो रहा है, ए से, तो पहले ए करेगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और ए सिलसिला चालू रहेगा। एक दिन इसका, एक दिन इसका, इसका 6 काम, इसका 5 काम, तो कितना हो गया? हम बोलेंगे 2 दिन में काम हो रहा है, 2 दिन में काम हो रहा है 11, तो आपको 11 से भाग करा लेना चाहिए। तो यहीं 60 में भाग कराना चाहिए 11 से। 11 5 55, 11 5 बार हो जाएगा, 11 5 55, 5 हो रहा है शेषफल। अब आप बताओ एक बार में 11 में कितना दिन आ रहा है? 2 दिन आ रहा है, तो 2 से गुणा कराइए, इसको हटाइए और 2 से गुणा कराइए, 5 गुणे 2 दिन, तो 5 दूना 10 दिन, 10 दिन तो यही बन गया। प्लस ये जो 5 काम है इसको कौन करेगा? आप देख रहे हैं कि पहले में हमने ए बी को एक ग्रुप पकड़ लिया है, और एक ग्रुप का ऐसे सवालों में जब भी सवाल आता है तो हम दोनों की सम्मिलित क्षमता से भाग कराते हैं। दोनों की सम्मिलित क्षमता क्यों? क्योंकि बोला है ए काम करेगा तो बचा हुआ काम बी करेगा। अगर ए शुरू करेगा, एक दिन करेगा तो 6 काम करेगा, अगले दिन बी आएगा, फिर 5 काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, 5वें दिन ए आएगा, छठे दिन बी आएगा, ए बी एंड सो ऑन चलता रहेगा। कब तक? जब तक काम खत्म न हो तब तक। तो आपको ऐसे दोनों को जोड़ देना है, 11 आएगा, इसी 11 से भाग कराना है। 11 काम कितने दिन का? 2 दिन का है, तो इसीलिए 2 से गुणा कराया, 11 से भाग कराए, 60 में 5 बार गया, 5 से फल, तो 5 बार में 2 से 10 आएगा। और ये जो 5 काम है किसकी पारी आएगी? फिर से एक ही पारी आएगी। एक दिन में कितना काम करता है? 6, तो 6 से भाग करा देंगे, 5 बटे 6 दिन, कितना हो जा रहा है? 10 सही, 5 बटे 6 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे देखिए बचिएगा, इसमें बहुत गलती होती है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद वाले को, इस प्रश्न को सेम उसी प्रकार से। ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिन, एकांतर दिन का तात्पर्य होता है एक एक दिन के अंतर पर, एक एक दिन के अंतर पर। और पहले दिन कौन कार्य शुरू करता है? बी करता है। अब बी का बोला है शुरू करने के लिए, तो हम चलिए लगाते हैं। ए और बी का हम समय का एलसीएम ले लेंगे, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बच्चों? 120, 3 चौक के 12, और 0 0 दोनों में कॉमन था, 1 0 रख दीजिए।
3 4 में कुछ कॉमन नहीं तो गुणा कराओ, 3 चौके 12 और 0 कॉमन है 0 उठा के रख दो। 30 से भाग कराएंगे 4 बार, 40 से कराएंगे 3 बार। बच्चों दोनों की क्षमता कितनी है 7, तो 120 में हमें भाग कराना होगा 7 से। 17 7 119, 17 बार में 19 और 1 से फल बच रहा है। तो आपको क्या करना, हमने क्या सीखा है 1 2 2 व्यक्ति हैं तो इसमें 2 से गुणा करा दीजिए। तो 17 × 2 दिन प्लस और जो एक काम बचा इसको कौन शुरू करेगा, बी करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया शुरू बी करता है, तो बी बचा हुआ काम बी करेगा, उसी पारी आएगा। तो 1 में भाग कराएंगे 3 से, तो 17 दूनी 34, तो आंसर बन जाएगा 34 सही 1/3 दिन। ऐसे 17 दूनी 34, 34 सही 1/3 दिन, हमारा आंसर बन जाएगा ये 34 से 1/3। तो इसमें बचना होता है, जो कार्य शुरू करता हुआ है उसी का बचा हुआ कार्य आता है पारी। कैसे आता है फिर से समझ लीजिए, बी ए कितने दिन आया है 17 बार गया था ना, तो बी ए करते करते 17 बार लिखना होगा। अगला बार जब लिखेंगे 18वां बार तो पहले क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तब नहीं आएगा तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा। तो करने का तरीका ये होता है, ऐसे कर लेना चाहिए। अगला सवाल इसको देखिएगा कैसे बोला, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर देता है। अब आगे बोला है पूरा कर सकता है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता, आधे दिन तक उस कार्य को करता, तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल हमारा है। इजी है, लगा लेंगे हम लोग। तो पहले ए और बी की सम्मिलित क्षमता देखेंगे हम, समय कितना है 12, और बी ए का अकेले देखेंगे कितना समय है 20। एलसीएम 12 20 का कितना आएगा 60, 12 25 60 और 20 3 60 ऐसे। अब आप बताओ अगर ए बी 5 काम करते हैं, उसमें से ए ने 3 काम किया है, तो 3 काम निकाल देते हैं, 5 में से कितना बचेगा 2। अब क्वेश्चन में कैसे कह रहा है, कह रहा है बी प्रतिदिन आधे काम करे, तो बी की क्षमता ये देखो, ये घटाएंगे जब तो ये कट जाता है ए, और 5 में से 2 काम अगर निकल जाएगा, 5 काम ए भी किए और उसमें से 3 काम ए ने किया था, तो 5 में से अगर 3 दूसरा कोई किया तो 2 कौन करेगा, बी करेगा। हमें बोला है कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करेगा और ए पूरा दिन कार्य करे, तो ए बी का समय नए नियम के हिसाब से समय कैसे निकालेंगे हम, 60 और ए की क्षमता कितनी है बच्चों 3 प्लस बी की क्षमता है 2, लेकिन 2 में 2 से भाग कराएंगे क्योंकि आधे दिन काम करवाना है, तो ये हो जाएगा 1। तो कितना बन गया 60/3, यहाँ 1 यहाँ 4 और 4 से भाग कराएंगे 60 में, 15 चौके 60, तो हमारा आंसर बन जाएगा 15 दिन। इस तरह से 15 दिन ऐसे, ये 15 दिन का आंसर हो जाएगा 15 डेज। इस तरह से कर लीजिए, हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। पारस एक काम का 40% 8 दिन में कर सकता है। आप परसेंटेज बेस बोल दिया, जैसे इसके पहले बोला था कि 1/5 काम इतना दिन में, 1/4 काम इतना दिन में, सेम उसी प्रकार से परसेंटेज वाला भी होता है। तो पारस बी फॉर पारस है, कह रहा है 40% काम अगर देखेंगे तो इसने किया है 8 दिन में, जबकि दीप्ति और पारस अगर मिल जाएं तो कह रहा है उस काम का 10% हिस्सा करते हैं ख़त्म 1 दिन में। ये बोला सवाल में, काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो चलो यहाँ से पूरा पहले समय निकाल दो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कटा जा रहा है, 10% में 2, तो इधर अगर हम 100% लिखा दें, 100% लिखना हो तो 10 से गुणा कराना होगा, तो 10 से गुणा इधर भी करा दो, ये हो जाएगा 20। किसका, पारस अकेले करेगा 20 दिन में। और यहाँ देखिए 10% में पारस और दीप्ति मिलकर 1 दिन लिए हैं, तो 10% में अगर 1 दिन लगता है तो 10 10 ढाई में 100, 10 से गुणा इधर कराओ, 10 से गुणा इधर कराओ, तो 10 दिन लग जाएगा। अब सवाल आप अगर नोटिस करो तो पारस का समय दीप्ति और पारस के समय का 2 गुना है, तो जितना समय पारस को लगेगा उतना ही समय दीप्ति को लगेगा। हमें लगाना होगा तो सीधे हम यही लगा देंगे। और मेंस का सवाल देख लीजिए, आपका है मेंस का, तो आप परेशान नहीं होना, इनका एलसीएम ले लेना बच्चों। तो पारस अकेला 20 दिन में करेगा, दीप्ति के साथ पारस 10 दिन में करेगा, तो एलसीएम कितना आएगा 10 20 का 20। क्षमता निकालेंगे, 20 से भाग कराएंगे 1 बार और 10 से भाग कराएंगे 2 बार। तो पारस और दीप्ति का अगर 2 है, आप सोचो पारस और दीप्ति का अगर 2 काम 1 दिन का और पारस का 1 काम है, तो दीप्ति का कितना काम होगा 1 काम, तो यही माइनस करना है, तो ये कितना आएगा 1। ये हो जाएगा दीप्ति का क्षमता। तो दीप्ति का समय, डी का समय, दीप्ति का समय हम कैसे निकालेंगे, कुल कार्य कितना करना बच्चों 20 में भाग कराएंगे 1 से, आंसर हो जाएगा 20 दिन।
ऐसे। और इसको अगर आप चाहते हैं कि बहुत फास्ट लगाना तब कैसे लगाइए मेरे साथ, जितना समय एक का लग रहा है उसका आधा समय दोगुना दूसरे का लग रहा है, तो ऐसे केस में दोनों की क्षमता बराबर हो जाती है, आधी आधी। जब डबल होता है समय डबल तो क्षमता आधी, समय डबल हुआ ना इसका तो क्षमता इसकी आधी हो जाएगी। तो ऐसे केस में जितना समय एक का रहेगा उतना ही समय दूसरे का भी रहता है, तो आंसर 20-20 आएगा। चलिए अगला सवाल सीखिए, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को। ये भी आप देख रहे होंगे कि ग्रुप डी में आया हुआ है सवाल। कैसे कह रहा है, नमिता अकेले, क्या कह रहा है, नमिता अकेले 33 सही 1/3% भाग 33 सही 1/3% भाग पूरा करती है 16 दिन में, और शेष कार्य बॉबी द्वारा, भाभी नहीं भाई बॉबी, शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, संपूर्ण कार्य 28 दिन में। आप बताओ, एक चीज़ बताना, अगर हम पूछे इसका फ्रैक्शन तो आप क्या बोलोगे, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3, तो 1/3 काम अगर 16 दिन में हो गया नमिता द्वारा, तो शेष कार्य बॉबी ने किया। संपूर्ण कार्य का कुल समय कितना है 28, अगर कुल 28 दिन लगा, 28 दिन में से 16 दिन तो नमिता अकेले की है, तो बॉबी कितना काम की होगी, 3 में से 2 काम। कैसे, 3 में से 1 काम नमिता ने किया तो 3 में से 2 काम बॉबी करेगी। और अगर टोटल समय 28 दिन बोला गया है क्वेश्चन में कि नमिता और बॉबी अकेले अकेले जब सेपरेटली काम किए थे तो कुल 28 दिन लगा था, तो 28 दिन में से अगर 16 दिन नमिता का हो गया तो बॉबी का कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 12 आएगा, 28 में से 16 माइनस कर दो। अब यहाँ से हमें कुल काम निकालना होगा, 1 यूनिट का मान 16×3=48 आएगा, ये हो गया, और 2 से काटेंगे 6 बार में, और 6 तरीक हो जाएगा 18, इसका 1 यूनिट का मान हो जाएगा 18 ऐसे। अब नमिता अकेले कर रहे हैं 48 दिन में, बॉबी कर रही है 18 दिन में। हमें क्या बताना है, एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में कर लेंगे, 11/16 भाग। इनका एलसीएम लेना चाहें आप ले सकते हैं, 48 8 छक 144 एलसीएम आएगा, 96 18 28 144 एलसीएम बन जाएगा। चलिए 144 बन जा रहा है एलसीएम, 48 से भाग कराएंगे, 48 144 18 8 144, ये हो गया क्षमता। तो आप देख रहे हैं नमिता की क्षमता 3 है और बॉबी की क्षमता 8 है। हमें समय बताना है, लेकिन समय कैसे बताना है, क्या कुल काम करना है, नहीं कुल काम नहीं करना है। 144 काम था, इस 144 काम का कितना करना है 11/16, तो 11/16 भाग हो गया। और दोनों की क्षमता कितनी आ रही है, क्षमता देखिए, एक लड़की नमिता 3 काम करती है, बॉबी 8 काम करती है, दोनों की क्षमता कितनी है 11, तो 11 से भाग करा दीजिए, तो 11 से 11 कट जाएगा, और 16 का 16 16 9 144, तो कितना आंसर बन जा रहा है 9 दिन। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल होता है इस तरह का, 9 दिन ऐसे था, इस तरीके से। अगला सवाल देखिए, इसको देखिए, इस सारे प्रश्न को कह रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ये भी सवाल आप समझ सकते हैं अपने से, अभी आज तो किए हैं। ए अकेला करता है 40 दिन में, और ए के साथ अगर बी सहयोग करने लगे तब काम खत्म होता है 30 दिन में, जल्दी हो गया थोड़ा सा। एलसीएम कितना आएगा 120, 30 से भाग 40 से भाग कराएंगे 3 बार, और 30 से कराएंगे 4 बार। आप बताओ, अगर ए और बी की क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता कितनी है 3, तो यहाँ भी 3 रहेगा। 3 में हम कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए, क्योंकि ए बी की क्षमता 4 होनी चाहिए, तो यहाँ 1 जोड़ दो। हमें क्या बताना, बी अकेले, बस झूठे पूछ रहा है, बी का समय तो कैसे निकालेंगे, बी की क्षमता दिख रही है ना आपको 1, तो समय निकालने के लिए 120 में भाग करा देंगे, 1 से हमारा आंसर हो जाएगा 120 दिन, इस तरीके से आंसर हो जाएगा 120। अभी देखिए एनटीपीसी 21 का क्वेश्चन, ये भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और इस तरह के सारे क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं। चलिए अगला देखिए, इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है राम और राजू एक साथ मिलकर कार्य को, ये तो हम कर चुके हैं, रंगा और राजू वाला 9 आया था ना, कर चुके, छोड़ दीजिए इसको। 2 बार कैसे आ गया यार, 2 क्वेश्चन 2 बार आ गया। इसको देखिए, यक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठ टाइप कर सकता है, और जो दूसरा है कौन, यक्स और वाई मिलकर 30 मिनट में इतना। चलिए लिख के दिखाते हैं हम आपको, यक्स 4 मिनट में टाइप करता है 60 पेज, और यक्स और वाई अगर दोनों मिल जाएं तो 30 मिनट में टाइप करेंगे 750 पेज। यहाँ तक समझ में आ गया। काटिए, 1 मिनट में कितना पेज आएगा, 15 चौके 60, 15 पेज। 1 मिनट में यहाँ निकालेंगे, 30 से भाग कराएंगे 25। समझ में आया कुछ।
यक्स अगर आप देख रहे होंगे 15 करता है तो वाई के साथ 25 किया है, इसका मतलब 25 को अगर हम तोड़ दें, 25 को तोड़ दें तो 2 भाग में, कैसे? यक्स का मान कितना है 15, 15 पेज, अगर 15 पेज यक्स करेगा तो 10 पेज कौन करेगा? ये वाई करेगा। यक्स का हो गया, ये वाई का हो गया। ये क्षमता है, 1 मिनट में किए गए कार्य को ही क्षमता बोलते हैं। कह रहा है कि वाई कितने मिनट में 100 पेज टाइप कर सकता है। वाई का 10 पेज है ना, अगर 100 पेज टाइप करना है और 10 पेज इसका रफ्तार है तो भाग करें 10 से, कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट। एक पेज है और पेज प्रति मिनट था तो टाइम आ जाएगा 10 मिनट, आंसर हो जाएगा 10 मिनट। कितना प्रतिलिपि बना सकता है? 10 पेज 10 मिनट में प्रतिलिपि। कह रहा 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, कितने मिनट में बताना था? 10 मिनट में। ओह, ये क्या हो रहा है यार, बार बार एक ही जैसे सवाल कैसे आ गए? अमृत कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने में, देखिएगा, अमृत कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने में सक्षम है। इफिशियंसी जो है वो आपका 2 टाइम है। अमृत का इफिशियंसी कुशाल की अपेक्षा में दोगुनी है, 2 टाइम पेंटिंग करता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? अमृत 2 और कुशाल 1, तो 2 1 3, और दोनों को समय कितना लग गया? समय दिख रहा होगा आपको 6 दिन, 6 दिन से गुणा कराएंगे 18 हो जाएगा काम। हम कार्य मान ले तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। ये क्षमता लाइन है और ये लाइन क्या है? हमारा समय। तो अगर एक दिन में अमृत 2 पेज टाइप करता है या प्रिंट करता है, पेंटिंग करता है, तो कुशाल 1 करेगा, तो 2 1 दोनों मिलकर 3 करेंगे और 6 दिन तक ऐसे काम चला तो 18 काम रहा होगा। कितने दिनों में कुशाल अकेला? तो कुशाल का 1 इफिशियंसी है, तो के का कुशाल का समय अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इस 18 में हम भाग कराएंगे 1 से, हमारा हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कह रहा है यक्स एक काम का 25% 20 दिन में कर सकता है, वाई यक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो वाई उस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है? अब ये सवाल है हमारा। देखिए, क्षमता आप कई तरीके से बना सकते हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं, यक्स 25% काम 20 दिन में किया है, तो यक्स के साथ अगर वाई मिल जाता है, शेष काम कितना है? 75%। कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ये अपने से नहीं किए हैं। कह रहा है यक्स अगर 25% काम को देखेंगे तो 20 दिन में किया है, और शेष काम, बचे हुए काम को, बचा हुआ काम कितना है? अगर 25% हो गया तो 75 बाकी है। 75% काम करने में दोनों 15 दिन का समय लेते हैं, तो 15 दिन कर दिया गया। अब यहाँ से आप देखें, इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है। 1/4 का मान अगर 20 है तो पूरा 4 से गुणा कराएंगे, 20 चौक का 80 यक्स का हो जाएगा। और इसका होता है 3/5, 3/4, 3/4 का मतलब है 15, तो 1 3 से भाग कराएंगे 5 बार में, और 5 चौक के 20, ये हो जाएगा 20 दिन। अब सवाल ऐसे हो गया, अगर पूरा काम यक्स से करवाएंगे तो 20 चौक 80 दिन लगेगा, और पूरा काम दोनों से करवाएंगे एक्स वाई से, शेष काम बचा हुआ 75%, 3/4 करवाएंगे 15 दिन में, तो पूरा काम हो जाएगा 20 दिन में। यहाँ से अगर हम इनका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हमारा आता है 80, 20 और 80 का एलसीएम 20 से 80 कट जाएगा, इसलिए एलसीएम 80 बनेगा। अब 80 से 80 में भाग कराएंगे एफिशिएंसी 1, और 80 से 80 में 20 से 80 में भाग कराएंगे एफिशिएंसी 4। तो आप बताइएगा, यहाँ एक्स और वाई दिख रहा है, एक्स वाई मिलकर 4 काम करते हैं, जिसमें से एक्स ने कितना किया है? 1 काम। तो अगर हम माइनस ले लेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 किसकी क्षमता आ जाएगी? एक्स कट जाएगा, कौन बचेगा? वाई। तो वाई की क्षमता कितनी हो गई? 3। तो वाई का समय कैसे निकालेंगे हम? कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है? 80। इस 80 कार्य को 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से किया है, तो 80 में भाग करा दीजिए 3 से, 26 3 78, 26 सही 2/3 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था, इस तरीके से 26 सही 2/3, ये आंसर बन जाएगा। ऐसे कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा, कह रहा है एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विनी से 2 गुना काम करता है। अनिरुद्ध, अरे यार अनिरुद्ध लिखना है हमें, अनिरुद्ध अश्विन से 2 टाइम तेज है। इफिशियंसी या कैपेसिटी हम बोल देते हैं, तो जो अनिरुद्ध का इफिशियंसी है अश्विन से 2 गुना है,
मिलकर काम को 14 दिन में करते हैं। अगर दोनों का काम देखेंगे, अनिरुद्ध अगर 2 काम करेगा तो आश्विन 1 काम करता है, दोनों मिलकर कितने करेंगे 3, और काम कितने दिन 14 दिन। तो एक दिन में अगर 3 काम तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा 42। ये काम जो दिख रहा है 42 ये कार्य है, ये मान लेते हैं ऐसे कार्य 42 है। अब कह रहा है आश्विन ये भी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आश्विन जो है का समय अगर हम निकालने हैं तो हमें भाग कराना पड़ेगा इस 42 कार्य में, और 1 काम प्रतिदिन के हिसाब से आंसर बन जाएगा 42 दिन। ऐसे इस तरीके से लगा सकते थे आप। तो आश्विन का जो समय हो जाएगा, ये अनिरुद्ध है, ये आश्विन है, ध्यान देना नाम का थोड़ा सा, तो ये 42 दिन लगने वाला है। ऐसे था इस तरीके से। अगला सवाल इसके बाद, ये देखिए ख़त्म हो गया है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आप डिटेल के लिए अगर आप चाहें तो जो प्लेलिस्ट हम आपको बता रहे हैं यूपीएसआई कांस्टेबल एसएससी जीडी का, उसमें बहुत ढंग से 13 क्वेश्चन एक वीडियो में बताए गए हैं और एक क्रम से समझाए गए, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसमें दिक्कत आई हो तो उसको देख लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी शायद। तो फिर मुलाकात होगी कल नई वीडियो में। जय हिंद।